श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी। संबंध इस प्रकार यह तत्व के वर्णन की प्रतिज्ञा करके उस तत्व का संक्षेप में वर्णन किया गया, परंतु यह तत्व बड़ा गहन है। यह अंत साधकों का उसका ज्ञान कराने के लिए स्वरूपवादी लक्षणों के द्वारा उसी का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। स्वर्त पानीपान तत्स्वर्तो शीर्षोमुखम स्वर्त श्रुति मलो के सर्वावृत्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह सब और हाथ पैर वाला है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से ये बात दिखलाया गया है कि वह पर ब्रह्म परमात्मा सब और हाथ वाला है। उसे कोई भी वस्तु कहीं से भी संपन्न की जाए, वह वहीं से उसे ग्रहण करने में समर्थ है। इसी तरह वह जगह पैर वाला है। कोई भी भक्त कहीं से भी उसके चरणों में प्रणामादि करते हैं, वह वही उसे स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान होने के कारण सभी जगह सब इंद्रियों का काम करता है। उसकी हस्ते निद्राय का काम करने वाली ग्रहण शक्ति और पादेन्द्रिय का काम करने वाली चलन शक्ति स्वर्त व्यापक है। जय श्री कृष्ण जी की जय। सब और नेत्र, सिर और मुख वाला है, इस कथन का क्या भाव? इस कथन से उस यज्ञता की सर्वव्यापकता का ही भाव दिखलाया गया है। अभिप्राय ये है कि वह सब जगह आँख वाला है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ वह ना देखता हो, इसीलिए उससे कुछ भी छिपा नहीं है। वह सब जगह सिर वाला है। जहाँ कहीं भी भक्त लोग उसका सत्कार करने के उद्देश्य से पुष्प आदि उसके मस्तक पर चढ़ाते हैं, वे सब ठीक उस पर चढ़ते हैं। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ भगवान का मस्तक ना हो। वह सब जगह मुख वाला है। उसके भक्त जहाँ भी उसका खाने की वस्तु संपन्न करते हैं, वह वही उस वस्तु को स्वीकार कर सकता है। ऐसे कोई भी जगह नहीं जहाँ उसका मुख ना हो, अर्थात वह यज्ञ स्वरूप परमात्मा सबका साक्षी, सब सुख दिखने वाला तथा सबकी पूजा और भोग स्वीकार करने की शक्ति वाला है। जय श्री कृष्ण जी की। वह सब और कान वाला है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भी एक स्वरूप परमात्मा की स्वरूपता का ही वर्णन किया गया है। अभिप्राय ये है कि वह परमात्मा सब जगह सुनने की शक्ति वाला है। जहाँ कहीं भी उसके भक्त उसकी स्तुति करते हैं या उसके से प्रार्थना अथवा या अर्चना करते हैं, उन सबको वह भली भांति सुनता है। संसार पर सबको व्याप्त करके स्थित है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से भी उसे की सर्व व्यापकता है का ही समझ से प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय ये है कि आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी कारण होने से उसका व्यापक किए हुए स्थित है, उसी प्रकार वह यज्ञ स्वरूप परमात्मा भी इस चराचर जीव सुख सहित समस्त जगत का कारण होने से सबको व्यापक किए हुए स्थित है। अंत सब कुछ उसी से परिपूर्ण है। जय श्री कृष्ण।